My name is Ranjan. Today we are going to learn about the second and third conditionals in this video. In case if you have missed the zero and first conditionals, then do watch that video. It was recently uploaded before a week on our channel. Let's continue with the second and third one. कंडीशनल्स गाइस, कंडीशनल्स सेंटेंसेस में दो क्लॉजेस होते हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पहला क्लॉज एक कंडीशन होता है और दूसरा क्लॉज एक स्टेटमेंट होता है बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो जैसे आप एक सेंटेंस देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, इसमें इफ़ यू हैड स्टडीड वेल, ये एक शर्त है कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती, और दूसरा वाला जो क्लॉज है यू कुड हैव स्कोर्ड बेटर, ये एक स्टेटमेंट है, उसी शर्त के ऊपर बेस्ड है वो। इनके जो टाइप्स हैं गाइस, चार टाइप्स के होते हैं: जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। इसमें से दो जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल हम अपनी पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं उस बारे में। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो उसे ज़रूर देखें। आज फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर जो होता है गाइस, वो सबसे पहले जो पहला क्लॉज होता है उसमें इफ़ प्लस पास्ट सिंपल होता है, और जो आउटकम वाला होता है उसमें वुड प्लस इन्फिनेटिव होता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इनको जो यूज़ करते हैं गाइस हम, सबसे पहला यूज़ होता है फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसा बताने के लिए जो कि बियॉन्ड इम्पॉसिबल है, जो रियलिटी में हो ही नहीं सकता। वैसा कुछ हम फ्यूचर के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो सेकेंड कंडीशनल का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स से आपको मैं दिखाता हूँ। इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं दुनिया घूमता। ये मैं फ्यूचर के बारे में ऐसी बात कर रहा हूँ कि मेरे पास भाई अभी ऑब्वियस है पैसे नहीं दिख रहे हैं इतने कि इतना हो, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूँ अगर मेरे पास इतना पैसा होता, तो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि मैं दुनिया घूमता। इफ़ आई मेट हिम आई वुड अपोलोजाइज, कि मैं अगर उससे मिल पाता अभी तो मैं उससे अपोलोजाइज करता। अब आगे की बात मैं कर रहा हूँ फ्यूचर के बारे में, कि मैं अगर उससे मिल पाता तो मैं उससे माफ़ी मांगता। इफ़ शी न्यू इट शी वुड टर्मिनेट यू, अगर वो ये जान जाए तो वो तुम्हें टर्मिनेट कर देगी। इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय दैट फार्म हाउस, अगर मैं लॉटरी जीत जाऊं तो मैं वो फार्म हाउस खरीद लूंगा। ये सब बातें फ्यूचर से रिलेट कर रही हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस के बारे में जो इमेजिनरी हैं, जो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब दूसरा यूज देखते हैं गाइस सेकंड कंडीशनल में। होता है सेकंड कंडीशनल में जब हम प्रेजेंट के बारे में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स की बात कर रहे हों जो बियॉन्ड इम्पॉसिबल हैं। फिर कुछ अभी की सिचुएशन में अगर मैं ऐसी बात करना चाहूँ जो कि लिटरली पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल वे में, फिर भी जस्ट मैं इमेजिन कर रहा हूँ या ड्रीम कर रहा हूँ वैसे सिचुएशन को, तो उसको मैं सेकंड कंडीशनल में बोलूँगा। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको देखते हैं। इफ़ आई हैड हर नंबर आई वुड कॉल हर, अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसको कॉल करता। ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास उसका नंबर नहीं है। इफ़ शी वर रिच शी वुड कंट्रीब्यूट इन पीएम रिलीफ फंड, अगर वो अमीर होती तो वो पीएम रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करती। ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड टेक स्टेप्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं गरीबी को ख़त्म करने के लिए कदम उठाता। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन में, ऑब्वियस है मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ और ना ही अभी बन सकता हूँ तुरंत। इफ़ आई वर यू आई वुडंट टेक दैट रिस्क, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वो रिस्क नहीं लेता। ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है क्योंकि मैं कभी भी किसी और की जगह हो नहीं सकता प्रैक्टिकली। तो ये तो गाइस सेकंड कंडीशनल की बात हुई। अब बारी आती है नेक्स्ट हमारा थर्ड कंडीशनल का। थर्ड कंडीशनल में स्ट्रक्चर रहता है गाइस, सबसे पहले जो पहला क्लॉज जो होता है आपका कंडीशन वाला, उसमें इफ प्लस पास्ट परफेक्ट के साथ होता है, और जो आपका आउटकम वाला क्लॉज होता है वो वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है। फिर आपको बता दूं कि इन दोनों को रिवर्स भी कर सकते हैं, पहले आप आउटकम को रख सकते हैं और कंडीशन को बाद में रख सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में कॉमा का यूज आपको फिर नहीं करना है।
अब इनको यूज करने का कहाँ पे यूज करते हैं हम, तो गाइज जब हम इनको देख ही रहे हैं कि पास्ट में यूज कर रहे हैं, तो पास्ट में कोई घटना जो घट चुकी है उसको कोई बदल नहीं सकता, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इनको यूज सिर्फ या तो रिग्रेट करने के लिए करते हैं या किसी को रिग्रेट करवाने के लिए हम करते हैं, मेजरली जो करते हैं कि भाई अगर तुम ये करते तो ऐसा होता, मतलब कुछ बदल तो नहीं सकते हम, जो बीत गई सो बात गई, मगर फिर भी वैसे सिचुएशंस के लिए हम इस थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। हम विश कर रहे होते हैं कि काश वो ऐसा हुआ होता वैसे सिचुएशन में। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इफ यू हैड स्टडीड वेल यू वुड हैव पास्ड द टेस्ट। अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती तो तुमने टेस्ट पास किया होता। ये फिर वही बात हो गई। आप देखें अगर सेंटेंस को गौर से, तो ऐसा हम एक विश कर रहे हैं कि काश ऐसा हुआ होता। ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। इफ दे हैड प्लान्ड वेल दे वुड हैव सक्सीडेड। अगर उन्होंने अच्छे से प्लान किया होता तो वो सफल हुए होते। इफ यू हैड गिवन मी द कार आई वुड हैव ड्रॉप्ड हर। अगर आपने मुझे कार दी होती तो मैंने उसे ड्रॉप कर दिया होता। ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है, पास्ट के बारे में कुछ हम विश कर रहे हैं कि काश ऐसा हुआ होता, जो हुआ नहीं। If you had warned him, he could have या he would not have done this. ये सेंटेंस अगर आप देखें तो अगर तुमने उसे वार्न किया होता, सावधान किया होता, तो वो ये नहीं करता। ये फिर वही सिचुएशन है जो बदल नहीं सकते, बस हम एक तरह से रिग्रेट कर रहे हैं और विश कर रहे हैं कि काश ऐसा हुआ होता। तो ये थर्ड कंडीशनल्स होते हैं गाइस इफ के साथ में। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं थर्ड कंडीशनल में जिसमें इफ का यूज ही नहीं करते हैं। वो कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस आप देख रहे हैं, हैड यू इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव बीन देयर। अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं वहां पहुंच गया होता या मैं वहां होता। दूसरा सेंटेंस है, हैड ही ग्रांटेड द परमिशन वी वुड हैव स्टॉप्ड दिस। अगर उसने हमें परमिशन दिया होता या अगर उन्होंने हमें परमिशन दिया होता तो हमने ये रोक दिया होता। ये चीज है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इफ नहीं यूज किया, तो जो पहला वाला क्लॉज है, जो कंडीशन वाला क्लॉज है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन वाले की तरह हम यूज करें। हैड को पहले दे दिया और जो सब्जेक्ट है वो बाद में आया, यही चेंज कर रहे हैं और इफ नहीं यूज हो रहा है इस सिचुएशन में। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हैड चाइना रिवील्ड द ओरिजिनल डेटा The world would not have suffered due to COVID-19। कि अगर चाइना ने ओरिजिनल डेटा रिवील किया होता तो दुनिया कोविड-19 से इतना सफर नहीं कर रही होती। तो ये तो आपने गाइस देख लिए थर्ड कंडीशनल्स भी, सारे टाइप के सेंटेंसेस। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्लीज सपोर्ट अस गाइस, प्लीज शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट। Keep watching our video, keep learning English, and thank you for watching.